भारत देश में बूढ़ों को और जवानों को किस करने की बड़ी आदत पड़ी हुई। पकड़ के किस कर लेंगे, दबा के किस कर लेंगे। उनसे कोई अगर बात लड़की कर लेना तो तुरंत किस मांग लेंगे। अगर उनसे कोई लड़की नंबर भी मांग लेना तो तुरंत पहले ही कहेंगे तुमसे किस करना चाहता हूँ। इंस्टाग्राम वाली कहानी आपने सुनी है। अपनी बीबी को प्यार नहीं कर रहा था और बीबी जैसे इंस्टाग्राम की आईडी एंजल शर्मा से बनाती है और उसको रिक्वेस्ट भेजती है तो उसके बाद वो पहले किस मांगने लगता है। ऐसे ही एक घटना किसकी आई है। आप लोग अब सावधान हो जाओ, किस नहीं मिलेगा। किस मांगोगे तो जीभ कटेगी। चलिए सुनते हैं विस्तार से। कानपुर का जो ये मामला सामने आया है कि एक्स गर्लफ्रेंड को ज़बरदस्ती जाकर के तालाब में मिट्टी निकालते वक्त पकड़ता है। पकड़ करके किस करता है, किस करता रहता है, छोड़ता नहीं है। वो चीखती है, चिल्लाती है। पूरे दिन दहाड़े ये काम तुम कर रहे हो एक कुंवारी लड़की के साथ। ऑलरेडी तुम शादीशुदा होने जा रहे हो, उसके बावजूद शेरशाह सूरी बन रहे हो, अफलातून सलमान खान बन रहे हो। भाई जब तुम प्रेम कर रहे थे, प्रेम करते करते तुम्हारी शादी तय हो गई, तब तुम्हें दिमाग नहीं आया कि मेरी प्रेमिका छूट जाएगी। जब प्रेमिका तुमसे दूरी बना लेती तभी तुम्हें दिमाग आया कि नहीं, प्रेमिका ने दूरी कैसे बनाया। दोस्तों अभी अभी आपको बताना चाहूँगी, एक मामला सामने आया है। एक्स गर्लफ्रेंड के बारे में बताते हैं कि एक्स गर्लफ्रेंड ने जब दूरी बनाई तो चंपी नाम का युवक, जो कानपुर का बिल्हौर का देवरिया गांव का रहने वाला है, उसने उसे बड़ा बुरा लगा कि अरे मेरे से दूर क्यों भाग रही है। उसको तो मतलब सजा देने के माध्यम से या फिर बदनाम करने के माध्यम से, शादी तय होने के बाद लहंगा खरीद रहा है, झुमके बनवा रहा है, शादी की तैयारी कर रहा है, गाड़ी तय कर रहा है, बैंड बाजा तय कर रहा है, कार्ड छप रहे हैं, उसके बावजूद भी अपने प्रेमिका के पीछे पड़ा हुआ है। आप सोच सकते हो कि आदमी कुत्ते से कितना ज़्यादा गिरा और गिरगिट से कितना ज़्यादा घटिया है कि शादी जब तुम्हारी नई लड़की से तय हो रही है तो तुम प्रेमिका को छोड़ दो। प्रेमिका तुम्हें ऑलरेडी छोड़ चुकी है। मिलना जुलना बंद करना उसे इतना बुरा लगता है, इतना बुरा लगता है कि प्रेमिका के पीछे ही पड़ जाता है। दोस्तों मैं सोनी क्राइम न्यूज स्टोरी से आपको बताना चाहूँगी, बिल्हौर में एक युवक की छेड़छाड़ से परेशान होकर के उसकी पूर्व प्रेमिका, जो कि उसे पसंद नहीं करती थी क्योंकि वो शादी के लिए दबाव बना रही थी, लेकिन उसने शादी कहीं और तय कर ली, उसके बावजूद भी संबंध बनाना चाहता था। युवती के पीछे पड़े, युवती को किस केयर करने लगा। वैसे ही युवती परेशान होकर के चीख करके उसने सोचा मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, जीभ उठा करके युवती के मुंह में घुसेड़ रहा था। जीभ के द्वारा वो किसिंग कर रहा था। उसने तुरंत के तुरंत उसके जीभ का कोने का भाग काट लिया। उसकी गंभीर हालत देख करके खूनम खून हो गया, चीखने लगा, कराहने लगा, जीभ कट जाने से चिल्ला नहीं पाया, ओ ओ करने लगा। इस वजह से उसको कई सारे पड़ोस के लोग वहाँ पे, जहाँ पे वो तालाब में मिट्टी निकालने गई थी, उसको ले जा करके भर्ती करवाते हैं छोटे से हॉस्पिटल दरियापुर में। बताया जा रहा है डॉक्टर ने थोड़ा सा इलाज किया, उसके बाद उसका दर्द बंद ही नहीं हो रहा था, खून बंद ही नहीं हो रहा था जीभ का, तो तुरंत के तुरंत उसको कानपुर के एलेंट हॉस्पिटल में रेफर कर दिया है। बताया जा रहा है कि गांव में रहने वाली युवती खेत पर काम से गई थी। वहां पे उसको दीपावली के लिए घर पुताई करने के लिए, उसका घर कच्चा था जैसे कि गाँव में होता है, तालाब से मिट्टी निकालना था। इसी दौरान उसके पीछे पीछे युवक भी पहुंच जाता है। पुलिस की जांच में सामने आया कि युवक और युवती के बीच प्रेम प्रसंग कई सालों से चल रहा था। युवती की शादी तय होने के बाद उसने युवक से मिलना जुलना बंद कर दिया। इधर युवक ने भी अपनी शादी कर ली थी, जिससे युवक परेशान चल रहा था कि शादी तो अपनी जगह है, शादी तो होती रहेगी, शादी का क्या, ये तो होना ही होना है, लेकिन हमारा तुम्हारा प्रेम तो मतलब कह रहे थे कि दूसरे जीवन तक का है, 7 जन्मों का प्रेम है। आरोप है कि एक दिन पहले ही युवक के खेत में जाकर युवती से जबरन छेड़छाड़ भी की थी। इसी दौरान युवती ने उसे मना भी किया था कि देखो ये सब नहीं हो सकता है, अगर हमारा तुम्हारा रिश्ता बनना होता तो आप मुझसे शादी करते, आपने तो मेरे से दूरी बनाई, पहले शादी दूसरी तरफ तय की, जब हमने दूसरी तरफ शादी तय कर ली तो आप फिर भी मेरे पीछे पड़े हो। इस तरह से कोई भी देखेगा हमें कितना बदनाम करेगा, हम तो बदनाम हो जाएंगे। लेकिन वो मान ही नहीं रहा था। इसी दौरान वो क्या करता है, युवती को जब वो तालाब में मिट्टी लेने जाती है तो युवती को पीछे से पकड़ करके जबरदस्ती उसको किस करने का लगता है, फिर दबा करके आगे आकर के उसके मुंह में जीभ घुसेड़ देता है। इस वजह से युवती परेशान होकर के जीभ को काट लिया। जीभ का खून बहुत सारा बहने लगा, वो जमीन पर तड़पने लगा। गांव के लोग भागे वहां पे। ऐसे ही जो छोटा समुदाय होता है, गांव का प्राथमिक उपचार के बाद उसको डॉक्टर ने साफ रेफर कर दिया कि यहाँ कुछ नहीं हो सकता, आप इसको बड़े हॉस्पिटल ले जाओ।
बड़े हॉस्पिटल ले जाते वक्त वो कराह रहा था, तड़प रहा था, पता नहीं उसके अंदर क्या विष भर गया है। छोटी सी जीभ कटी हुई है, फिलहाल अब तो वो जिंदगी भर किस करेगा ही, लेकिन बोल नहीं पाएगा, बिना बोले ही किस करेगा। इसमें पुलिस जो है दिनेश कुमार त्रिपाठी का कहना है कि युवती की तरफ से तहरीर प्राप्त हुई है कि अभियोग मतलब एफआईआर दर्ज कराने के लिए उन्होंने कहा है कि ये मतलब पुरुष मुझसे ज़बरदस्ती कर रहा है, मुझे बदनाम करने की कोशिश कर रहा है, मुझे दोबारा से संबंध बनाने की दबाव बना रहा है, इस वजह से मुझे ये कदम उठाना पड़ा। दोस्तों, आप इस जो चंपी नाम के प्रेमिका है, इसके ऊपर आप क्या कहना चाहोगे? मुझे तो लगता है कि महिलाओं को यही करना चाहिए, क्योंकि आदमी तो देखो रसगुल्ला दे करके चाटने दौड़ेंगे ना, लेकिन रसगुल्ला का फर्ज बनता है कि आदमी को चाटते वक्त क्या काम देना है। तो आप लोग सतर्क रहिए, सचेत रहिए, और इस महिला के लिए दुआ करिए कि इस महिला की कभी बदनामी ना हो, उसका घर बस जाए, अच्छी तरह से अपने घर में रहे, बच्चों से बचपन में ही ये जो बॉलीवुड है ना, ये बॉलीवुड में रोमांस ज़्यादा होता है, रोमांस देख देख करके बच्चे बिगड़ रहे हैं।